वेलकम फ्रेंड्स, मैं आसिफ खान, प्रिंसिपल एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी कोटा। विद्यार्थियों की बेहद डिमांड पर और कैरियर काउंसलिंग में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसलिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में आज पहला प्रयास है एन इंट्रोडक्शन टू एनडीए 2020। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाती है और बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है उन लोगों के लिए जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैंने ये महसूस किया कि हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए प्रतिभा होते हुए भी कई लोग पीछे रह जाते हैं। केवल ऐसे छात्रों की मदद करने के लिए हमारा ये प्रयास है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। The UPSC conducts the prestigious National Defense Academy exam, entrance exam every year. ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष संचालित की जाती है। The candidates are required to apply online at the website of UPSC. लिंक दी हुई है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल इस लिंक के माध्यम से अपना आवेदन भरें। नो अदर मोड इज अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये बात ध्यान रखें, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन देने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। सभी छात्रों को ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होता है। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ एनडीए। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो आर्मी यूनिट है उसके, नेवी और एयरफोर्स, इनके लिए भर्ती की जाती है। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स, INAC जो कहलाता है भारतीय जल सेना अकादमी का कोर्स, जो प्रतिवर्ष प्रारंभ होते हैं, कमेंसिंग एवरी ईयर, हर वर्ष प्रारंभ होने वाले नियमित कोर्सेज के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 होती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 370 टू इंक्लूड 208 फॉर आर्मी, 208 सीट्स आर्मी के लिए होती हैं, 42 फॉर नेवी, जल सेना की 42 एंड 120 फॉर एयरफोर्स, और 120 सीट्स होती हैं एयरफोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटीज। नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए 30 सीट्स होती हैं, जिन लोगों ने NCC और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज की ट्रेनिंग दी होती है। इस तरह से कुल 400 पदों के लिए देशव्यापी परीक्षा होती है। अब आप इसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टफ कंपटीशन होता होगा जब 400 सीट्स के लिए पूरे देश के युवा हिस्सा लें। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, पात्रता की जो शर्तें हैं, पहली होती है राष्ट्रीयता। ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड मस्ट बी, उम्मीदवार को अविवाहित पुरुष होना चाहिए। बहुत काम की बात है, एनडीए में केवल अविवाहित पुरुष सम्मिलित हो सकते हैं। एंड मस्ट बी, नंबर 1, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। दूसरा, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल की प्रजा हो। और थर्ड, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, या दूसरे देशों से आए हुए लोग जो भारत में स्थायी रूप से रहने की मानसिकता बना के आते हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में दूसरी शर्त है एज लिमिट्स, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ऑफ 16.5 to 19.5 ईयर्स आर एलिजिबल। केवल पुरुष अविवाहित नागरिक पात्र हैं, और तब जब उनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में हो। जिस डेट को विज्ञापन निकलता है उसके आधार पर वो कैलकुलेशन की डेट दे देते हैं। उस तारीख को आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन। जन्म तिथि केवल वो मानी जाती है जो आपकी हाई स्कूल की मैट्रिक की परीक्षा वाली जो मार्कशीट है उसमें अंकित जन्म तिथि ही इकलौती जन्म तिथि है जो बोर्ड मान्य करता है।
कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में तीसरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसे दो हिस्सों में बांटा है हमने। फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, सेना वाले हिस्से के लिए 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए स्टेट बोर्ड एजुकेशन बोर्ड, किसी भी राज्य वाली बोर्ड से या सीबीएसई से 12वीं क्लास पास होना चाहिए। यहाँ फैकल्टी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखना। आर्मी विंग के लिए एनीवन पास आउट फ्रॉम एनी फैकल्टी कैन अप्लाई। सेकेंड हिस्सा एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी, 12th क्लास पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एयरफोर्स, नेवी और इंडियन नेवल एकेडमी में एडमिशन के लिए फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 12th क्लास होना चाहिए, बोर्ड कोई सा भी हो। द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्लास 12 कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। 12वीं की परीक्षा में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, 11th पास करके जो 12th में आए हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुई है, वे विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब एसएसबी राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, तब तक उनके पास मार्कशीट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की चौथी शर्त है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो एक मापदंड है शारीरिक क्षमताओं का, वो यहाँ भी लागू होता है। कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। सामान्य आर्मी में जो पैरामीटर्स लागू होते हैं वे यहाँ भी लागू हैं। नेवल एकेडमी और एनडीए दोनों में प्रवेश के लिए एक निश्चित ऊंचाई होना चाहिए। वो जो फिजिकल मापदंड पुलिस और मिलिट्री के होते हैं वे लागू होते हैं। इस परीक्षा की फीस के बारे में हम बात करें तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये फीस होती है। कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी है। आइदर बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई बाय कैश, आप एसबीआई की किसी भी शाखा में ये कैश जमा करवा सकते हैं, और बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड। आजकल के जो इंटरनेट ऑप्शन है सारे एक्सेप्टेड हैं। किसी भी तरीके से 100 रुपये फीस जमा करना होती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके लिए। 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। स्टैंडर्ड सामान्यतः ये कहा जाता है कि 12th स्टैंडर्ड तक के 10th से 12th के बीच में हम जो कुछ पढ़ाते हैं वो पूछा जाता है, लेकिन नेशनल एग्ज़ाम में सब में ये देखा गया है कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बड़े लेवल का कंपटीशन है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई इसमें होती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय मेहनत के। गो थ्रू द सिलेबस, उस पूरे सिलेबस को तैयार करो और मेहनत करो। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसका कोड 1 होता है, ड्यूरेशन 2.5 आवर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर इसमें होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसे जीएटी कहा जाता है, ये दूसरा पेपर है, इसका कोड 2 होता है, ड्यूरेशन इसका भी 2.5 घंटे होता है और नंबर 600 होते हैं, 600 मार्क्स। इन ऑल 900 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, पेपर होते हैं 2। यहाँ जो मेरिट बनती है वे लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू में 900 नंबर होते हैं और इन दोनों का जो एकीकृत मार्किंग होगी, इंटीग्रेटेड मार्किंग दोनों की मिला के, उसके आधार पर मेरिट बनती है। सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा का जो सिलेबस है अभी मैंने कहा था कि 10th से 12th लेवल के बीच का होता है। पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स है, मार्क्स 300 होते हैं। पेपर सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट है, कोड 2 है इसका और मार्क्स 600 हैं। जो जीएटी वाला पेपर है मैथमेटिक्स वाला, तो आप मैथमेटिक्स वाले लोगों को खुद कर सकते हो या फिर जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। आई एम प्लानिंग टू हेल्प यू इन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। पार्ट ए इंग्लिश का होता है जीएटी में, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 4 विकल्प वाले होते हैं। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। हम देखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश कितनी समझ में आती है।
मतलब आपको इंग्लिश उतनी समझ में आना चाहिए जितनी एक 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी से हम उम्मीद करते हैं। एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, और शब्दों का एक कलाकार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक, सिलेबस में सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। ग्रामर एंड यूसेज, ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं, यूसेज पूछ लेते हैं। वोकेबलरी, शब्द भंडार टेस्ट कर सकते हैं आपका। कंप्रिहेंशन, बोध या समझ देखते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, कितना समझ में आता है। एंड कोहेजन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, और किसी टेक्स्ट में शब्दों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है, संबद्धता होती है, उसे टेस्ट करते हैं। द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, एंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और साथ में हम आपकी अंग्रेजी भाषा में दक्षता देखते हैं, सक्षमता देखते हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज का होता है, ये मैक्सिमम मार्क्स 400 रखता है उनमें। द क्वेश्चन पेपर ऑन जीके विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स, इसमें सामान्य तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरीथिंग अप टू द लेवल ऑफ 12th क्लास। ये परीक्षा अगर पास हो जाते हैं तो फिर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। द एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, ये 2 स्तर पे इंटरव्यू और सिलेक्शन करता है। स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज फर्स्ट आर परमिटेड टू अपीयर फॉर स्टेज सेकेंड। पहला हिस्सा पार करने वालों को ही दूसरे हिस्से में जाने देते हैं, बाकी को विदा कर देते हैं। द डिटेल्स आर, और इसकी डिटेल्स हैं। स्टेज 1 कंप्राइजेज ऑफ OIR और ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, अधिकारी के रूप में आपकी बुद्धि जैसी चलना चाहिए। टेस्ट आर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें PPNDT पैटर्न अपनाते हैं। पिक्चर परसेप्शन, चित्र देख के आप कितना समझ पाते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, विवरण करने की आपकी क्षमता कितनी है। स्टेज सेकेंड कंप्राइजेज ऑफ इंटरव्यू, दूसरे हिस्से में इंटरव्यू होता है। ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस, बात करवाते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं। मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी कुछ उन्होंने जो डिज़ाइन कर रखे हैं वे लेते हैं। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 days, 4 दिन ये प्रक्रिया चलती है। तो ये प्रोसेस है जो हम NDA में गुजरते हैं। अब इसके इंग्लिश वाले हिस्से के लिए हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।